जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो बड़े-बड़े नेताओं के पेच हिलाने में माहिर हैं और वो थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेंगे। जैसे सरकार बदली है, उसके बाद में जो सरकार ने वादे किए थे लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ताऊ, अपना पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं परिचय क्या दूं? नहीं, बता दो दर्शक अपना पहचान लें। ये है हमारे ताऊ हरेंद्र जी, जिनके किसानों के लिए वादे किए थे, महिलाओं के लिए वादे किए थे, लेकिन तक पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, जब सरकार किसी काम को करने की ना सोचे जी, तो वो नहीं होते। बिल्कुल। वरना दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि अगर आप करना चाहो जी, तो वो पूरा ना हो। बिल्कुल। तो ये सरकार की मंशा नहीं है काम करने की, तो नहीं कर रही। अच्छा, जैसे कांग्रेस ने अपना पूरा पुरजोर लगाया था और कहीं पे जीती भी है, तो इसका कारण क्या कहेंगे आप? कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई फुल बहुमत से? देखिए, ये तो जनता है। जनता ने जितना वोट जिसको दिया वो जीता। जी, हाँ, लेकिन एक चीज है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने जी। मजबूताई दिखाई और मजबूत सरकार को मजबूर सरकार बना दिया। मजबूर सरकार बात, देखिए बहुत बढ़िया बात कही सर, बिल्कुल आपने। हमने और जी बीजेपी सरकार ने वादे किए थे किसानों के इलेक्शन से पहले कि किसानों के हित में भी कुछ वो बात करेंगे, उनका मुआवजा भी दिया जाएगा, जो पैसे गन्ने के रुके हुए हैं वो भी आएंगे, लेकिन अब वो वादा पूरा नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, जिस सरकार में कृषि मंत्री जी, वाहियात हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, और शब्द ऐसे यूज कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो ये कहता हो ऑन कैमरा मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि देश में कहीं भी दालें 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है, और जब मीडिया उसी से सवाल करती है कि उस दुकान का नाम वो पता बता दीजिए जी, जी, जी। जहां ये मिलती है, तो किस तरीके से एक वाहियात तरीके से वो खिलखिला के हंसता है। तो जिस प्रदेश का कृषि मंत्री ऐसा हो, तो वहां जिसे आटे दाल का रेट ना पता हुआ। तो वो क्या किसानों के बारे में सोचेगा? क्या किसानों को उसके एमएसपी मिलेगी? क्या किसानों को उसके गन्ने का भुगतान मिलेगा? नहीं मिल रहा है। किसानों को अपनी फसलों का दाम मिलेगा? आप 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जी, आप बताओ उन्होंने कोई मंडी बनाई हो किसानों के लिए? तो जब किसानों के लिए मंडी नहीं होगी तो वो सामान कहाँ बेचेगा? तो वो तो फिर बनिए की दुकान पे बिकेगा और बनिया अपनी मर्जी से अपनी मर्जी चलाएगा। जैसे कि अब मैं कहना चाहूंगा, महंगाई जोर पकड़ ली है। छोटे-छोटे जो तबके के मजदूर आदमी हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जीएसटी इतनी बढ़ा दिया सरकार ने पढ़ाई पे, किताबों पे हर साल वो कोर्स बदल रहे हैं। तो मजबूर आदमी क्या करेगा? सरकार से क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? देखिए, सरकार से क्या कहें? सरकार सुनती किसकी है? उद्योगपतियों की। जी, और जब उद्योगपतियों की सुनेगी तो गरीब का थोड़ा ही सुनेगी, वो गरीब की नहीं सुनेगी। और सरकार चाहती नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़े। पढ़े, मेन पॉइंट ये है। सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा आगे बढ़े, जी, तभी तो ये प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमीरों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। अमीरों के लिए इस देश में सारी फैसिलिटी है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए सिर्फ एक है कि तुम मजदूर रहो, मजदूर रहो। मजदूर रहो। इस देश में मजदूरों की आवश्यकता है। देश में न किसान की आवश्यकता है, न गरीब की आवश्यकता है। तो वो किसान की जमीन छीनना चाहती है। किसान अभी लड़ रहा है, तो अभी लड़ रहा है, जब तक वो लड़ रहा है, अगर इकट्ठा रहा तो जमीन बच जाएगी, और किसान अगर बिखर गया बढ़ तो गया। जमीन भी चली जाएगी। और अगर जमीन गई तो इस देश में सिर्फ मजदूर बचेंगे, और यही जो किसान आज किसान है, यही कल मजदूर कहलाएंगे। ये ऐसे ऐसे नियम ला रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि पशु पालने पे इन्होंने एक कानून ला रहे हैं बिजली विभाग का भी। जी, वो सबके लिए है, पूरे देशवासियों के लिए। किसान नहीं, उसमें मजदूर भी है जो पशु पालता है अपने घर में। एक पशु से ज्यादा अगर तुम्हारे घर में होगा तो आपको कॉमर्शियल मीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसे बेवकूफ लोग वो बनाते हैं कानून। इनको ये नहीं पता, आप गाय रखेंगे, भैंस रखेंगे, तो जब वो बच्चा देगी तो दो हो जाएंगे। तो या तो बच्चे को मार दो, गाय को बेच दो। नहीं नहीं, या बेच दो, मैं मारने जी, के जी, लिए अच्छा बेच दो। जी, जी। तो अभी ने क्या पता। तो ऐसे ऐसे लोग जब वहां बैठेंगे नीति निर्धारण करने में, तो देश का क्या होगा? देखिए, जिसके बाप ने कभी हल्की मूठ ना पकड़ी हो वो देश का कृषि मंत्री, जिसके बाप ने कभी चाय ना बेची हो वो देश का उद्योग मंत्री, जिसके बाप ने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो वो इस देश की शिक्षा मंत्री। तो जब इस तरह के मंत्री होंगे तो फिर आप आशा करते हो कि सरकार तुम्हारा काम करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती।
तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे मोदी जी ने एक नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ रोड पे चेन स्नैचिंग वगैरह हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पुलिस थाने भी जाते हैं लेकिन पुलिस पैसे लेके अपना काम चला लेती है। कि जब कानून व्यवस्था में सही लोग नहीं होंगे, जी सर। सरकार अगर चाहे, देखिए यही पुलिस है, अगर ये अपनी पे आ जाए जी 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 जी। तो आप मंदिर के आगे से चप्पल नहीं चुरा सकते बिल्कुल सही बात हैं। जी। लेकिन उनको पता है कि जब थाने बिक रहे हैं, चौकी बिक रहे हैं, जिले बिक रहे हैं, तो फिर आप उनसे कानून व्यवस्था की, वो तो पैसा उगाही करेंगे। क्योंकि अगर एसएसपी मान लीजिए 2 करोड़ दे के आया तो वो उगाही करेगा, थानेदार ने थाना लिया है 2 लाख 10 लाख लेके, तो वो थाने की उगाही करेगा, एक ने चौकी ली है तो वो चौकी पे उगाही करेगा। तो वो क्राइम नहीं देखेगा, वो चाहेगा क्राइम और बढ़े और हमारा ताकि हफ्ता उनकी कमाई बढ़े। हफ्ता बढ़े। अच्छा ताऊ, ये जो सारी बातें आप दिल खोल के कहते हो, आपको शासन प्रशासन या किसी सरकार से डर नहीं लगता? क्यों, मैंने चोरी की है? चोरी भी नहीं देखिए की? अगर तुम चोर को चोर कहोगे जी। तो आपको डर लगेगा फिर। और एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। ये है, ये धाकड़ ताऊ जो है कि बात धाकड़ छोड़ा था, लेकिन धाकड़ ताऊ भी हमारे मौजूद हैं इस टाइम हमारे कैमरे के सामने। तो ये मैं इसी बात पे एक मुझे शेर याद आया, जी 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 राहत इंदौरी जी का, चोरों ने चोरों से कहा सच बोलो, जी। चोरों ने चोरों से कहा सच सच बोलो। बोलो,